अच्छा, कोई भी व्यक्ति अपनी लोन की रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको जानने के लिए यूजुअली क्रेडिट मैनेजर्स अलग-अलग मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। उनमें से एक मैट्रिक्स का नाम FOIR भी है, जिसका फुल फॉर्म फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो होता है। इसके लिए आप टोटल एक्सपेंसेस में से टोटल इनकम को अगर डिवाइड कर दें तो FOIR निकल जाता है। अच्छा, आपने अपने दैनिक जीवन में तराजू तो देखा ही होगा। आपने देखा होगा कि इसके दोनों पलड़े यानी दोनों साइड अगर वज़न बराबर हो तो वो बैलेंस रहता है। अगर किसी एक में से भी वज़न कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। सेम चीज़ अगर कोई व्यक्ति अपने इनकम और एक्सपेंसेस का रेशियो बराबर रखता है तो कंडीशन बेटर मानी जाती है। वहीं अगर उसके एक्सपेंसेस उनके इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिव साइन होता है। इसीलिए बोला जाता है कि FOIR 50% से ज़्यादा ना हो। एक गुड FOIR रेंज 40 से 50% कंसिडर की जाती है। FOIR यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आप एक नए ऋण लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर FOIR 50% से कम है तो आपके लेंडर को आपके प्रति कम जोखिम समझ में आएगा। वहीं FOIR 50% से ज़्यादा है तो लेंडर को आपके प्रति ज़्यादा जोखिम समझ में आएगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मोहन नाम का लड़का है जो जॉब करता है और अपनी सैलरी से लगभग 50,000 रुपये कमा लेता है। इसके अलावा 10,000 रुपये वो रेंट से भी कमा लेता है और उसने अपने घर में एक किराना की शॉप खोल रखी है और उससे भी वो 10,000 रुपये कमा लेता है। तो इस प्रकार उसकी टोटल जो इनकम बन जाती है वो 70,000 रुपये बन जाती है। अब इनकम है तो एक्सपेंसेस भी होंगे, तो मान लीजिए उसके 10,000 रुपये जो घर के खर्चे हैं उस पे चले जाते हैं, 10,000 रुपये बच्चों की फ़ीस पे चले जाते हैं, है ना। होम लोन ले रखा है तो 10,000 रुपये उसके होम लोन में चले जा रहे हैं और 5,000 रुपये तो उसने कहीं इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ओवरऑल उसके 35,000 रुपये उसके खर्चे में चले जाते हैं। अब अगर हम इस चीज़ का FOIR निकालते हैं, उसके एक्सपेंसेस को उसके इनकम से डिवाइड करते हैं तो 50% उसका रेशियो आ रहा है, जो कि एक लेंडर के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है। उसे ये पता है कि अभी भी मोहन के पास उसकी इनकम का 50% भाग अवेलेबल है, जिससे वो एक नए ऋण के लिए तैयार है। यानी जो नए लोन की EMI बनेगी उस EMI का रीपेमेंट वो अपने बचे हुए 50% भाग से कर सकता है।